Thought on education. Education is the most powerful weapon. हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है that is about parts of speech. The words in a sentence can be divided into different kinds or classes. These kinds or classes of words are called parts of speech. Sentence, जैसे कि आप सेंटेंस लें I go to school, उसमें I go to school 4 वर्ड्स को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन 4 पार्ट्स को अलग अलग करके उनको हम स्टडी करेंगे तो ये कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। These kinds or classes of words are called parts of speech। क्योंकि जितने वर्ड सेंटेंस को बनाते हैं उनकी कुछ इंडिविजुअल खसूसियात होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को जब हम अलग करके उनको पढ़ते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, interjection, conjunction, prepositions, and sometimes we include articles in this category. So articles को भी अगर include करें तो total हमारे पास कितने parts of speech आ जाएंगे? Instead of 8 हमारे पास 9 parts of speech आ जाएंगे। तो चलिए one by one सबको स्टडी करते हैं। 9 parts of speech में से जो first one है हमारे पास वो है noun. It is the name of a person, a thing, place, an idea. Anything we can hear, smell, touch, taste, feel, and think is a noun, like boy, book, pen, etc. It is a name of a person. ये किसी person का नाम होता है, जगह का नाम होता है, चीज़ का नाम होता है, या किसी ख्याल का नाम हो सकता है। Anything we can hear यानी अपनी 5 senses को इस्तेमाल में लाते हुए अगर हम सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को सोच सकते हैं तो उसका नाम जो होगा वो नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल में बॉय है, बुक है, पेन है। इसके अलावा आप बहादुरी ले लें, ब्रेवरी, कायदे आज़म। सो ये जितने भी नेम हैं ये सब के सब नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है प्रोनाउन। इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू इनवाइट रेपिटेशन। रेपिटेशन किस चीज़ की? नाउन की। लाइक ही, शी, दे, यू। ये 4 जो वर्ड्स हैं ये 4 के 4 हमारे पास प्रोनाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सेंटेंस देखें, अली गो टू स्कूल। इसमें जो अली है वो हमारे पास नाउन है। अली गो टू स्कूल, अली इज़ अ गुड बॉय, अली गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब तीनों सेंटेंसेस में अली 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 रेपिटेशन हो रही है तो उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द नेम। सो अली इज़ अ गुड बॉय, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अली का नेम एज अ नाउन यूज़ करने के बाद जब सेकेंड सेंटेंस में हमने ही का प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन ही हमने यूज़ किया तो वहाँ पे ही है रेपिटेशन ऑफ अली को हटा दी। प्रोनाउंस की 3 टाइप्स होती हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं हम। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं आई एंड वी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं मी, अस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं माई, माइन, अवर या फिर आवर्स। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे? आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर या अस। और ये जो इनका सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस है ये सेंटेंसेस में ये किस तरह से यूज़ होते हैं उस लिहाज से मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको बताया हुआ है। सब्जेक्टिव लाइक एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों तो वो मोस्टली आई और वी होते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहे होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस जो कि पोजेसिवनेस शो करते हैं, माई, माइन, अवर आर, अवर्स। तो ये पोजेसिवनेस को शो कर रहे हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं जो सब्जेक्टिव वाइज हैं वो हैं यू।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हमारे पास यू ही होता है। पोजेसिव प्रोनाउन योर या फिर योर्स होगा। आपके लिए सबसे इजी वन है कि बस यू को माइंड में रख रहे हो। तीनों कैटेगरीज में यू और थर्ड वन में ये योर या फिर योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव वाइज जो प्रोनाउंस होते हैं, जो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। ही, शी, दे, इट, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। एज एन ऑब्जेक्ट जब ये यूज होंगे तो ये होंगे हिम, हर, देम। एंड पोजेसिवनेस शो करने के लिए जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो हैं हिज, हर और हर्स, देयर और देयर्स एंड इट्स। तक आपको समझ आ गई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है वर्ब। अ वर्ब शोज एन एक्शन in a sentence or tells something about a noun or subject. It is concerned with doing or being, like go, went, gone. और एग्जाम्पल है I go to school. वर्ब जो होते हैं उनमें कोई भी एक्शन शो हो रहा होता है, किसी काम का होना या किसी काम के बारे में वो बता रहे होते हैं। Concerned with doing or being, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखें गो या गो की जो नेक्स्ट फॉर्म्स हैं गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है, तो ये किसी काम का प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर परफेक्ट टेंस में ये बता रहे हैं, ठीक है। आई गो टू स्कूल, गो क्या है? जाना। जाना क्या है? एक एक्शन है, तो यहाँ पे गो एक वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो गो किस में आ जाएगा? वर्ब में। समझ आ गई है वर्ब की क्या होता है? किसी भी एक्शन को शो कर रहा होता है। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव। इट इज अ वर्ब व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, लाइक इंटेलिजेंट, क्वाइट, गुड हैबिट्स। ऐसा वर्ड होता है जो कि क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, यानी खुसूसियात को ज़्यादा इन्हेंस कर रहा होता है नाउन की या फिर किसी दूसरे प्रोनाउन की। लाइक इंटेलिजेंट बॉय, बॉय हमारे पास एक नाउन है, तो इंटेलिजेंट यानी बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट है। इसकी खुसूसियात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है कौन सा वर्ड? इंटेलिजेंट। तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। गुड हैबिट्स, ठीक है। कैसी हैबिट्स? हैबिट्स तो है जी चलो चीज़ की आदत, पर गुड हैबिट्स यानी एक बंदे की आदत ज़्यादा अच्छी। तो ये गुड का वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। देयर आर 3 कैटेगरीज, एडजेक्टिव्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें गुड यानी अच्छा, बेटर यानी गुड से भी ज़्यादा अच्छा, एंड बेस्ट यानी सबसे अच्छा। तो एडजेक्टिव 3 टाइप्स के होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आता है जी, सेकंड में आता है या थर्ड कैटेगरी में आता है, तो उसके मुताबिक फिर हम एडजेक्टिव लगाते हैं वर्ड्स के साथ। फिफ्थ वन है हमारे पास एडवर्ब। इट इज अ वर्ब व्हिच क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, लाइक अली ran slowly। ऐसा वर्ब यानी ऐसा वर्ड होता है जो कि क्वालिफाई करता है, खुसूसियात बताता है किसी भी वर्ब की, किसी भी एक्शन की या फिर किसी दूसरे एडजेक्टिव की, और समटाइम्स किसी दूसरे एडवर्ब्स को भी एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा होता है। एग्जाम्पल है अली रैन स्लोली में, स्लोली यानी वो भाग रहा है, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, यानी बहुत तेज नहीं भाग रहा है। He speaks politely। Speaks एक एक्शन है, एक वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब politely। तो politely हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब होगा। और एडवर्ब्स की अगर आइडेंटिफिकेशन का मैं बताऊँ तो मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड में ly लगता है, और सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ये जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो उसके बाद आते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसे होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट मोस्टली जो पॉइंट्स हैं तो ly होता है इनके साथ, और सेकंड जो होता है ये वर्ड्स के बाद में आते हैं एज कंपेयर टू एडजेक्टिव्स। हमारे पास जो 6th पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन।
It is a word that tells us the position of one thing in relation to another. It is used before a noun or pronoun like to, for, up, off, up, down, under, head, on, into. An example है I go to school. ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ते हैं, यानी एक हिस्से का जो ताल्लुक दूसरे हिस्से से होता है उसको आपस में जोड़ते हैं और उससे उस पूरे फिक्रे का, पूरे सेंटेंस का मीनिंग वाज़ेह हो जाता है और उसकी जो पोजीशन होती है वो क्लियर हो जाती है। प्रीपोजिशन के बगैर हम किसी भी सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लाइक आई गो टू स्कूल में जो टू है यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और बिना इसके आई गो स्कूल इसके बिना कोई मीनिंग वाज़ेह हो ही नहीं रहा। सेंटेंस बिल्कुल अधूरा सा इनकम्प्लीट होता है। आई गो टू स्कूल, वेयर टू स्कूल, तो टू के बिना ये सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता। ये सारी हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं, इसके अलावा मज़ीद और प्रीपोजिशंस भी हैं, बट मोस्टली जो कॉमन यूज में होती है, डेली यूज में ये वही प्रीपोजिशंस होती हैं। सेवंथ हमारे पास है कंजंक्शन। It is a word that joins together words, phrases, sentences, and clauses. It is a joining word, like nor, so that, while, that, although, or, and, either, neither, etc. And नीचे फिर एक एग्जाम्पल भी इसके साथ ही मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ अल्फाज हों, फ्रेजेस हों, सेंटेंसेस हों या क्लॉजेस हों, उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। सेंटेंस में जैसे मैंने पिछले लेक्चर अगर आपने मेरे सुने हैं तो मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में बताया है कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, फिर फ्रेजेस कैसे बनते हैं एंड सेंटेंसेस और क्लॉजेस, तो उन सबको आपस में एक सेंटेंस में जोड़ के जो रखते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। और कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ये सारे, नो, सो, दैट, व्हाइल, ऑल्दो, और, एंड, ईदर, नीदर, ये सब कंजंक्शन का रोल परफॉर्म करते हैं। अली रीड्स बट अहमद राइट्स। अली पढ़ता है लेकिन अहमद लिखता है। ये दोनों जो आपस में क्लॉजेस है, इनको जोड़ के रखा हुआ है किसने? बट में, ठीक है। अली रीड्स बट अहमद राइट्स, और ये टोटल मिलके आपस में एक सेंटेंस बना रहे हैं। 8th वन हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। Interjections is a word which expresses some sudden feelings of the mind, a loss, oho, etc. or the interjection show करने वाले जो words हैं, a loss, oho, ये signs of exclamations हैं, ऐसे words हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो इसमें मैंने डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है कि जो साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये और इसके साथ ही लगा हुआ है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास डिफरेंट इंटरजेक्शंस हैं जिनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, और ये इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये सडन फीलिंग्स या माइंड की कोई फीलिंग्स होती है उसको शो करती हैं। 9 हमारे पास आ जाता है एंड द और कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आ का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, एंड का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं और द का जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये तीनों आर्टिकल्स की कैटेगरी में यूज़ होते हैं, की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। आ हम कब यूज़ करते हैं? कभी भी कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर वर्ड लेने का कहने वाला हो तो उसके साथ आ लगाते हैं, बट अगर वो वाउल के साथ वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो फिर वाउल लेटर से पहले हम एन यूज़ करते हैं। एन एप्पल, यानी ए का जो हमारे पास लेटर है वो वाउल में आता है
तो उसके पहले हम एंड यूज़ करते हैं। और दा का हम तब यूज़ करते हैं जब कोई खास वर्ड हो, नाउन हो, किसी खास जगह चीज़ का नाम, किसी वर्ड को हमने स्पेशल रखना हो, मखसूस करना हो, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। यानी हम कॉमन नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल पे डिटेल में एक लेक्चर दूँगी, उसमें डिटेल में मैं समझाऊंगी आपको कि ये कहाँ कहाँ हमें यूज़ करने हैं और किस किस तरह के उसकी फंक्शंस होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Don't forget to subscribe my channel, like it, post your comments in the comment section given below. Take good care of yourself. Goodbye.